लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जहानाबाद की धरती पर आप तमाम आगंतुकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। खासकर अवधेश पटेल जी जो हाजीपुर के विधायक हैं और नित्यानंद राय जी का आशीर्वाद है, तो वहां जाति और धर्म की सीमा तोड़ करके विधायक हैं। हम लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं और इनके प्रति विशेष आकर्षण मेरा व्यक्तिगत तौर पर है कि लोजपा रामविलास के जो फाउंडर हैं, रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति नेशनल हाईवे पर जो लगा है, उसमें अवधेश भाई का बड़ा योगदान है, बड़ा योगदान। और इस जगह को आगे बढ़ाने में हम लोगों ने भी अपना पूरा योगदान दिया था। यहां पर एक पुल था जहां 7 लोग दह करके मर गए थे और माननीय राजनाथ सिंह जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, इस सड़क को हमने नेशनल हाईवे बनवाने का काम किया था। और हमारे बाद जो पुल रह गया, उसमें कहीं लोग आदमी का बलि खोज रहे थे, कहीं नक्सलाइट का चंदा देख रहे थे। लेकिन 10 साल के बाद पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार बननी थी, मैं पुनः जीत करके आया, तो इस पुल का भी निर्माण हुआ और जहां बलि लेता था जहानाबाद के बगल में, उस पुल का भी निर्माण हुआ। विकास पुरुष आए गए, बहुत विद्वान लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सड़कों का जाल जिसकी कल्पना उस समय नहीं करता था, एक नीतीश कुमार स्वयं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो एक NH बनवाए थे, एक राजनाथ सिंह के समय में और एक खंडूरी साहब के समय। 3 नेशनल हाईवे जहानाबाद से गुजरा था और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान। बहुत लोग कहते हैं आज सरदार पटेल की जब हम जयंती मनाते हैं तो उस पटेल की मूर्ति में अखंड भारत का नक्शा दिखता है, अखंड भारत का नक्शा दिखता है। और पहली बार जब मैं जहानाबाद के सर्किट हाउस में, कई पत्रकार यहां बैठे हैं, जब मैंने कहा था देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मेरे ऊपर बहुत छींटाकशी किए थे। मैं देख रहा था कि सरदार पटेल की ताकत लेकर के अखंड भारत के निर्माण का कोई प्रणेता सामने खड़ा है तो नरेंद्र मोदी खड़ा है। ये गुजरात नहीं, देश खोज रहा है, ये देश खोज रहा है। और मैं जाति धर्म की बात नहीं करता, ये छटपटाहट थी देश को। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तो गांधी के बराबर का एक व्यक्ति, सीमांत गांधी, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं, गांधी के पास कहा कि आजादी का तोहफा हमें दिए हो गांधी, पाकिस्तान दिए हो, यह कोई मुल्क है क्या? यह तो आतंकवादियों का अड्डा बनेगा, इस सीमांत गांधी ने कहा। तो हमें 2 चीजों से लड़ना पड़ा, भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण
जिसे रोका गया। यदि सरदार पटेल नहीं होते, अखंड भारत का निर्माण तो हुआ, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन पुनर्जागरण का इतिहास कोई शुरू किया तो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से सरदार पटेल ने। और जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उनका साथ दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोका गया जो भारत के राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने बगावत की, राष्ट्रपति का पद छोड़ सकता हूं, लेकिन भारत की भावनाओं से जो जुड़ा हुआ संकल्प है, आजादी के बाद इसे रोका नहीं जा सकता है। और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। यदि यह क्रम बना रहता तो आज न कहीं दंगा होता, न फसाद होता, न आतंकवादी यहां पनपते। यहां के लोग, यहां के मुसलमान भी चाहते हैं कि इस देश की बुनियाद कृष्ण और राम पर टिका हुआ है, गीता और रामायण पर टिका हुआ है। भूखे रोटी के बिना जी सकता है, राम के बिना नहीं जी सकता है, कृष्ण के बिना नहीं जी सकता है। इस संभावनाओं को कौन रोक सकता है? लेकिन मैं 370 से भी बड़ा संकल्प मानता हूं। मैं खुद भी विश्वास नहीं करता था कि यह काम होगा, यह मैं नहीं मानता था। आज भी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। और तब और लगता था जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे हम मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। लेकिन आज समय सार्वजनिक हो गया और आज दुनिया के लोग राम के उस संकल्प को, और जो भारतीय पूरी दुनिया में फैले हैं, यहां तक कि इस्लामिक देशों में भी, कंबोडिया जैसे देश में जहां रामलीला होता है और वहां की इस्लामिक सरकार कराती है, उन्हें यह समझ में आता है कि राम के चरित्र का यदि व्यक्ति हमारे यहां भी निर्मित हो जाए तो कंबोडिया का भारत की तरह विश्व गुरु का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो आज यह धर्म का विषय नहीं है, यह विषय है सनातन मूल्यों के शाश्वत जीवंतता का। और इस शाश्वत जीवंतता का संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया। अभी हम 4 दिन पहले पढ़ रहे थे, ललित आदित्य ने 11 सूर्य मंदिर का निर्माण श्रीनगर में कराया था। यह ताप, सूर्य की उपासना, प्रकृति की संरचना का विश्व को संदेश हमारे पुरखों ने दिया है। लेकिन वह श्रीनगर, वह कश्मीर करा रहा। और 370 के पूर्व प्रणब मुखर्जी के साथ मैं होम अफेयर्स कमेटी में चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी। मैं गया था टाइगर हिल और वहां पर वहां के जो अनुसूचित जाति के लोग थे, प्रणब मुखर्जी को घेर करके कहा, टाइगर हिल और कारगिल, उन्होंने कहा देश की सीमा पर पीओके से आकर के मैं 70 वर्षों से करा रहा हूं, मुझे न नौकरी है न मुझे वोटिंग राइट है। दुनिया का यह अद्भुत देश है। और प्रणब मुखर्जी जैसा आदमी के आंख में आंसू छलक गया। यह राजनीतिक मजबूरी अरुण, मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन आवाज आ रही है। और आज 370 के माध्यम से वो जो लाखों लोग पीओके से त्रासदी झेलकर 70 वर्षों से हिंदुस्तान में थे, उन्हें नित्यानंद राय ने जो संरचना की, यानी इनका होम डिपार्टमेंट ने जो संरचना किया, इसमें बिहार के जांबाज आईपीएस अफसर स्वर्गीय दिनेश्वर शर्मा का भी हाथ था, जो आईबी के चीफ थे। हमको होने के पहले उन्होंने कहा था कहीं बोलिएगा नहीं, 370 बिल्कुल ही संभव है और इसकी पूरी रचना तैयार करें। तो ये सवाल किसी जाति और धर्म का नहीं है, भारतीयता का। और राष्ट्र के लिए तिरंगा चाहिए, राष्ट्र के लिए झंडा चाहिए, राष्ट्रीय गान चाहिए और राष्ट्रीय सीमा चाहिए। तो ये सीमा को खंडित करने वाली शक्तियां
बेताब हैं नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व के कारण। और निश्चित तौर से हमें विश्वास है सरदार पटेल के सपनों को नरेंद्र मोदी जमीन पर लाएंगे। इनकी पुण्यतिथि पर हम इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ जाएं और नया हिंदुस्तान जो आपको अप्रत्याशित लगता है वह भी होने वाला है। जैसे 377 नहीं लगता था, अयोध्या का डेट नहीं लगता था, वह सब स्वतः हो रहा है क्योंकि नेतृत्व की नीयत साफ है। हम एक प्रखर राष्ट्र के संवाहक हैं और इस राष्ट्रवाद के प्रखर प्रेरणा को लेकर, हिमालय की तरह उतंग संकल्प को लेकर आज जो व्यक्ति खड़ा है उसे ताकत देने की जरूरत है। सरदार पटेल सीधे खड़ा है नए नेतृत्व के साथ, नए ओजस्विता के साथ और नए भारत के निर्माण के लिए। जय हिंद। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।